पूछना चाहूँगी। पहले तो ये बताइए कि आपको कौन सी चीज़ ने इंस्पायर करा कि आपने सोचा कि ये पदयात्रा करी जाए और मैसेज जो है वो अपने तक नहीं रख के सभी तक पहुँचाया जाए? मैम इसके पीछे हेल्थ ही है, हेल्थ स्ट्रगल है क्योंकि बहुत लंबे समय तक मुझे याद आता है कि फादर ने किया था, मदर ने किया था, और हॉस्पिटल से बहुत सारे लोगों के भी मुझे फ़ोन आते हैं जो जानने वाले, उनको देखता हूँ कि उसके बच्चे को ये हो गया, और वो कई बार पूछते हैं कि हम क्या करें, हम कैसे ठीक हों, क्या हो। अब ये लगता है कि तो चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, एक से दूसरी चीज़ में, तीसरी में। मेरा एक समय पे ऐसा भी समय था कि मेरा जो शुगर लेवल था वो 400 से ऊपर था, और वो सब दवाइयों की वजह से था, स्टूडेंट की वजह से। तो वो जो अब इंसुलिन लगना शुरू हो गई थी, लगता था कि अब ये शायद ज़िंदगी भर का हिस्सा बन जाएगा। फिर ये था कि इस बात को मैं कैसे पहुँचाऊँ, लोगों तक कैसे पहुँचाऊँ। हमारी कोई बहुत बड़ी संस्था तो है नहीं, तो मुझे लगा कि मेरे पास दो ही चीज़ें हैं कि तो मैं अपनी सामर्थ्य से जो कह सकता हूँ, पैदल चल सकता हूँ, मैं अपनी ताकत दिखा सकता हूँ कि मैं पैदल चल सकता हूँ, और दूसरा मैं समय का इस्तेमाल जो 5 महीने या जो भी इस यात्रा में समय लगने वाला है, मैंने उसको देखा और मैं अपनी बात रखूँगा बिना किसी आडंबर के, बिना किसी मिलावट के, शुद्धता के साथ ही अपनी बात रखूँगा, और मैं ये कहने की कोशिश करूँगा कि जो शुद्ध भोजन है वो हर किसी का हक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमीर का है, गरीब का है, किसी खास व्यक्ति का है। तो शुद्ध भोजन, जब मेरे पिताजी ने मेरे लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू की तो देखा कि बदलाव है, भोजन में बदलाव होने से मेरी सेहत अच्छी हुई है। तो ये बात लोगों तक पहुँचनी चाहिए। इसके लिए किसानों से बात कर रहे हैं, बच्चों से बात कर रहे हैं, और बाकी दूसरे लोगों से बात कर रहे हैं। वही इसके पीछे इंस्पिरेशन है कि मुझे बात कहनी थी कि ये मैं कहूँगा और कहता रहूँगा, और फिर धीरे धीरे लोग जुड़ते गए। अच्छा सर, अगर किसी को ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू करनी है तो जैसे सर बहुत सारे पेस्टिसाइड डलने से फसल जो है वो ज़्यादा आती है, तो आपका क्या सजेशन है कि कैसे वो शुरू कर सकते हैं और जो उनकी यील्ड है वो भी नहीं ख़राब हो और बहुत इजी वे में वो शुरू कर पाएँ, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? इवन क्या हो रहा है ना अभी, ये भी बहुत बड़ा एक तरीके से स्कैम चल रहा है कि बहुत सारी कीटनाशक वाली कंपनियां, बहुत सारी पेस्टिसाइड बनाने वाली कंपनियां बाजार में आ गई हैं, और उनको पता है किसान अपने ऊपर 100 रुपये भी खर्च नहीं करेगा, 50 रुपये भी खर्च नहीं करेगा अपनी बीमारी में, बिना दवाई गोली के ठीक हो जाएगा, लेकिन वो अपनी खेती के लिए हज़ारों रुपये खर्च कर देगा। तो उनको ये समझ है कि किसान की ये इस तरह की एक सोच होती है, और लेकिन उसके भी अच्छे परिणाम मिल नहीं रहे। जैसे पहले एक स्प्रे होता था, 2 होने लगे, अब 8-8, 9-9 स्प्रे मूंग में हो चुके हैं। तो किसान भी मतलब अगर कोई लिमिट कम है तो ज़्यादा लगा रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है किसी तरीके से फसल बच जाएगी, फिर भी फसल नहीं बच रही। मध्य प्रदेश की एक घटना है कि कंपनी ने लोकल दवाइयों को इस्तेमाल करने के लिए दे दिया किसानों को, हालांकि कंपनी ब्लैक लिस्टेड हो गई। तो ऐसा बहुत कुछ हो रहा, फसल ही खराब हो गई किसान की। तो जैसे हमने ऑर्गेनिक खेती करनी शुरू की, हमने उन्हीं पुराने तरीकों का इस्तेमाल करना शुरू किया जो हमारे पूर्वज इस्तेमाल करते थे। शुरू के 1-2 साल थोड़ा लगता है, उसके बाद खेती मतलब कीड़ा लगने की जो क्षमता है वो बहुत कम हो जाती है, और धीरे धीरे, क्योंकि नेचर में इतनी सारी चीज़ें पहले से विद्यमान हैं कि वो उसको ठीक कर सकती है। जैसे जंगल है, जंगल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वहाँ कोई जाके कोई केमिकल नहीं लगाता, वहाँ जाके कोई यूरिया नहीं लगाता। धीरे धीरे वो एक तरीके से जो ज़मीन है वो आपकी ज़्यादा उर्वरक होने लगती है, और उसकी वजह से बीमारियाँ भी कम लगती हैं। अब जैसे हम एक अपने खेत के चारों तरफ एक बफर जोन बनाते हैं, बफर जोन में हम ऐसे पौधे लगाते हैं ताकि बाहर का कीट अंदर ना आए, ताकि बाहर का पानी अंदर ना आए। जैसे लेमन ग्रास लगाते हैं, करोंदा लगाते हैं, आंवला लगाते हैं, उस तरह के पेड़ लगाते हैं कि जिनसे अंदर आने से कीट का रोकथाम हो सके। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, नीम ऑयल का इस्तेमाल है, और फिर धीरे धीरे जैसे है ना, ये नेचर तो बनी है ऐसे है, उसने हमें बीमार नहीं बनाया, बीमारियाँ हमने ओढ़ी हैं। ऐसे ही जैसे कई बार लोगों को लगता है दवाइयाँ बहुत सारी खा लेते हैं, लेकिन लोगों को समझ में आता है कि ये इतनी सारी एंटीबायोटिक है वो नहीं खानी चाहिए। अंधाधुंध लोग खाते हैं, फिर किडनी पे इफेक्ट आता है उसमें। तो ऐसे ही हो रहा है, उसमें बहुत सारी दवाइयाँ डल रही हैं। सर, बच्चों को जैसे आपने सेलेक्ट कराए तो और बच्चों को कुछ मैसेज भी दिया है, तो बच्चों को क्या इजी टिप देना चाहेंगे कि जिससे वो ये जो टेम्पटेशन है इससे दूर रहें और अपनी लाइफ जंक फूड से
दूर रख के हेल्दी लाइफ जिए। ये क्या होता है ना, ये एक मतलब ये एक साइंस ही है एक तरीके से कि अगर आपको कुछ फूड आ रहा है ना, जैसे हम एक ओथ दिलाते हैं कि मेरा पेट है कूड़ेदान में, तो क्या होता है हम इसके जरिए ब्रेन को एक मैसेज भेजते हैं कि जो मैं खा रहा हूँ ना कूड़ेदान नहीं है, ये भोपाल की सड़क का कोई कूड़ेदान नहीं है। तो ये एक छोटी सी ट्रिक है, लेकिन वाकई में बहुत 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 कामयाब है अगर इसको हम रेगुलर रूप से करें कि ये मेरा पेट है कोई कूड़ेदान नहीं। तो आप देखिए सोच अचानक से बदल जाती है, ये कूड़ेदान नहीं है भोपाल की सड़क का कोई, या किसी भी शहर की सड़क का कोई कूड़ेदान नहीं है। तो इससे जैसे ही कोई बच्चा प्रैक्टिस करेगा तो वो लगता है ओ यार मुझे नहीं खाना है, मुझे से दूर रहना। तो टेम्पटेशन आएगी क्योंकि बनाए इसलिए है वो। पहले क्या होता था कि कुछ कंपनीज को लगता था कि स्मोकिंग है या उसको तो हम या समाज भी उसको बुरी नज़र से देखते हैं, और जो है भी बुरे, लेकिन समाज ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है कि ये बुरा नहीं है, ये उतना बुरा नहीं है जैसे सिगरेट है या कोई ड्रिंक करना है, ये उतना बुरा नहीं है, लेकिन बुरा तो है। और उसको क्योंकि उनके लिए बच्चे एक नया बाजार बन गए हैं, बच्चों को वो नहीं बेच सकते तो ये बेच लेंगे बेचेंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा कंज्यूमरिज्म बढ़ गया है, तो उसकी वजह से ये सब ऐसे ही बन रहा है। अच्छा सर, जैसे आपने मुझे बताया कि आपने अपना वेट भी काफ़ी लॉस करा है होम कुक्ड फूड खा के। तो जैसे आजकल के यूथ जो हैं वो वेट लॉस के चक्कर में जिम भी ज्वाइन कर रहे हैं और तरह तरह के सप्लीमेंट्स ले रहे हैं जो सब प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में दिखने वाले। तो ये अपना थोड़ा वेट लॉस जर्नी के बारे में बताइए, हेल्दी वेट लॉस जर्नी आई वुड से। तो सबसे पहले बाहर का खाना बंद, सबसे पहले बाहर का खाना बंद, सबसे पहले आपको जीरो करना पड़ेगा। अच्छा सर, कुछ बच्चे जैसे रहते हैं वो ओट्स पैक्ड ओट्स रहते हैं, सोचते हैं कि ये हेल्दी है या कुछ भी ऐसी चीज़। देखिए तो बाजार कुछ भी दे रहा है ना, हाँ। कोई जो पैकेट में है ना उसमें कुछ ना कुछ तो दिक्कत है, गड़बड़। हाँ, क्योंकि मुझे भी किसी ने ये बात कही थी कि जो भी पैक करा हुआ आ रहा है दैट इज़ आर्टिफिशियल। तो ये तो है। मतलब अगर जैसे ही वो पैकेट आपने ले लिया और इस्तेमाल किया तो आपने सोचिए गड़बड़ शुरू वहीं से हो जाती है। तो जो भी हमने, और एक हमें बहुत बड़ा एक भ्रम है कि कहीं दूसरे जगह का कुछ सामान खाना चाहिए, वहाँ से खाना चाहिए। आपके लिए जो लोकल फूड है ना आपका, वो आपके लिए बेस्ट है, सुपर फूड है। हमें उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए जो हमारे आसपास में उग रहे हैं। हमें क्या ऐसा जरूरत नहीं कि हमें कोई दूसरे स्टेट से या दूसरे देश का कोई सामान खा के हमारी हेल्थ अच्छी हो। जो भी हमारे लिए लोकल है वो बेस्ट है, जितना भी रो फॉर्म में है वो बेस्ट है। और धीरे धीरे समझ में आएगा कि अगर आप देख रहे होंगे जो लोग जिम में जा रहे हैं, 20 साल के लोग, 25 साल के लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है। आप जिम कितना ही कर ले, लेकिन अगर आप खाना नहीं अच्छा खा रहे कोई फायदा नहीं। तो सर आपकी जो वेट लॉस जर्नी हुई है उसके लिए क्या मतलब क्या 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपने फॉलो करे? सबसे पहले तो ना शाम के बाद नहीं खाना, आजकल बहुत सारे लोग बोलते हैं, और मेरी कोशिश अभी भी होती है कि दिन छिपना के बाद नहीं खाना। आजकल तो बहुत सब लोगों का चलन है, लेकिन खाना ही नहीं है, शाम के बाद खाना ही नहीं है। ओके। और दूसरा ये है कि बाहर का खाना जैसे आप बंद करेंगे, जैसे आप होम कुक्ड फूड पे आएंगे, सबसे पहला अंतर आपको वहीं से दिखने लगेगा। सबसे पहला अंतर ये मतलब पहला अंतर वहीं से आपको दिखेगा। और सबसे ज़्यादा शुगर, चीनी मतलब चीनी जैसे आप छोड़ेंगे मुश्किल से मुश्किल 15-20 दिन में आपको इतना अंतर दिख जाएगा। अगर आप थोड़ा ज़्यादा भी खा लेंगे तो भी कुछ नहीं चलेगा, लेकिन चीनी का इस्तेमाल करने से आपको बहुत बहुत फायदा होगा। चीनी छोड़ दीजिए और होम कुक्ड फूड खाइए, ऐसे वेट ऐसे मतलब बाहर निकल जाता है कि कुछ नहीं। सर आपका एक्सपीरियंस बताइए टेक्नो इंडिया ग्रुप पब्लिक स्कूल में आकर आपको कैसा लगा, और आपको लग रहा है कि मतलब क्या लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से मैम आपने सपोर्ट किया, हमें यहाँ बुलाया बच्चों के बीच में आके, वो बच्चे बहुत रिस्पॉन्सिव थे, बच्चे बात कर रहे थे, बच्चों ने आके बात की, बाद में स्टेज पर आके बात की कि मैं कैसे खाऊँ बच्चे, क्योंकि मुझे हमेशा ये लगता है कि बच्चों में बदलाव की सबसे ज़्यादा गुंजाइश होती है। तो आप देख भी सकते हैं कि बच्चों ने आके सवाल पूछे कि ये फूड में तो गंदे पानी से सिंचाई हो रही है। तो बच्चे जागरूक हैं, बस थोड़ा सा एक ही उनको पुश करना है। आपने इतना हमें सपोर्ट किया है बच्चों के बीच में, ये बड़ी बात है कि अगर लोग खुद से इनिशिएटिव लेके आपको बुला रहे हैं बात करने के लिए, अपने बच्चों से बात कराने के लिए।
के लिए, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो जैसा आपने बोला, मुझे लगता है कि आपकी जो सोच है कि रियल लाइफ से सीखना, एग्ज़ाम तो ऐसा है कि आपने कुछ कहीं से याद करके या रट के लिख दिया, लेकिन रियल लाइफ से सीखना कि वो अनुभव जो आपको सिखा सकता है कोई नहीं सिखा सकता। मेरे साथ अगर हेल्थ प्रॉब्लम नहीं होती ना, रियल अनुभव था, तो ये सब कभी यात्रा भी नहीं होती, ऑर्गेनिक फार्मिंग भी लाइफ में कभी नहीं आती, फूड भी नहीं आता कभी लाइफ में। सर, भोपाल के लोगों के बारे में आपका क्या विचार है? कुछ कहना चाहेंगे भोपाल के लोगों के लिए? बिल्कुल मैम, जब वैसे सच बताऊँ आपसे, जब मैं बिरसिया से भोपाल की तरफ आ रहा था तो थोड़ा सा मन दुखी हुआ, लगा कि सड़कें खराब हैं, ये क्या है, एक प्रदेश की राजधानी है, थोड़ा ऐसे करके मन में आ रहा था, क्योंकि आप कोई पिक्चर बना के आते हैं तो कई बार वो नहीं होता। लेकिन हाँ, जब मैं यहाँ के लोगों से मिला तो वो अद्भुत है, और ऐसा लग रहा है कि ये शहर में जो लोग हैं वो संवाद करते हैं, बात करते हैं, और अलग अलग मुद्दों पर बात करते हैं। यहाँ के जो छात्र हैं वो बात करते हैं, वो सुनते हैं, आपको समझते हैं, वो समझ रहे हैं इस बात को कि कोई इंसान इतनी दूर से चला, भोजन के लिए पूछते हैं। जैसे हमें खाने के लिए बहुत दिक्कत हो रही थी, हमने बोला कि खाना चाहिए हमें, तो भोपाल में इतना खाना अवेलेबल हो गया कि हम ओवर बुक्ड हो चुके हैं। वो लग रहा था कि यार क्या होगा, पता नहीं भोपाल से कैसे निकल जाएंगे, कौन कौन लोग मिलेंगे। लेकिन ये शहर अपना सा हो गया जल्दी, मतलब 4-5 दिन में लगाएंगे कि हम अपने घर से दूर हैं, बाहर हैं, नए लोग मिले, अजनबी मिले, और ऐसा लग रहा है कि वो इस सफ़र के जैसे साथी बन गए। तो लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ बैठकी, पटियाबाजी, जो भी कुछ होता है यहाँ पर, जो संवाद होता है वो अद्भुत है। ऐसा मुझे लगता नहीं किसी दूसरे शहर में जल्दी से आपको देखने के लिए मिलेगा। लोग बहुत अच्छे हैं। सो थैंक यू। और सर, कुछ आपका परिवार इसमें आपको कैसे सपोर्ट कर रहा है? आई नो कि एक अर्निंग मेंबर का इतने दिन तक घर से दूर रहना थोड़ा सा चिंता का भी विषय है, और लाइक फाइनेंशियल जो है वो भी एक कंसर्न रहती है। तो उसमें आपकी फैमिली आपको कैसे सपोर्ट कर रही है? तो ना कि बिना फैमिली सपोर्ट के आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। फैमिली सपोर्ट है ना, तो आप खुशी खुशी कोई काम करेंगे, और उसका आपको जो अनुभूति होगी वो भी बहुत अच्छी होगी। तो मेरा परिवार पूरा साथ में था। जब मैंने अपने माता पिता को बात बताई तो वो सपोर्ट में आ गए, दादी को बताई वो भी सपोर्ट में आ गई, अम्मा, और बच्चों को बताए तो बड़े बेटे ने कहा कि अभी नहीं जा पाओगे तो अभी पापा फिर कभी नहीं जा पाओगे आप, तो ये बेटे ने बोला होगा। और पत्नी का भी पूरा सहयोग रहा, वो कुछ दिन के लिए यात्रा में आई भी 8-10 दिन के लिए, और सपोर्ट किया उन्होंने, गाड़ी में बैठ के लोगों से बात करना, परिवार के बिना सपोर्ट के कुछ नहीं कर सकते। उनको पता था कि मुझे कुछ कहना है लोगों से, उन्होंने देखा है सब कुछ। मेरा बेटा 2 महीने का था जब मैं 4 महीने के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, तो पता नहीं था कि कल आँख खुलेगी कि नहीं खुलेगी। वो बहुत ख़राब समय देखा है। तो फिर ये लोग परिवार में तो समझती कि मुझे कुछ बोलना है तो मैं उसको बोलूँगा, कहूँगा, अपनी बात को रखूँगा। सारे के सारे लोग सपोर्ट में, मेरा दोस्त बचपन का रजत वो मेरे साथ है इस पर यात्रा में, तो फिर लगता है कि सब हो जाएगा। तो सर, अभी मैं इसी क्वेश्चन पे आ रही हूँ कि आपके लिए दोस्ती के क्या मायने हैं? और जैसे मैं देख रही हूँ कि आपकी जो ये यात्रा है उसमें आपके दोस्त जो जब साथ हैं, तो लाइक क्या लाइफ लेसन आपने इस यात्रा से सीख रहे हैं? और स्पेशली रजत भाई के बारे में क्या बोलेंगे आप? मैम, दोस्ती मतलब सब कुछ। मैं बहुत जल्दी से दोस्त नहीं बना सकता, लेकिन मैं हर किसी को, मेरे मुंह से भी नहीं निकलता मेरा दोस्त है, मैं बोल दूँगा कि जानने वाले हैं, लेकिन दोस्त बोल दिया ना तो दोस्त कुछ खास होता है। तो दोस्ती सब कुछ है, दोस्ती मतलब कुछ है। फिर आपको नहीं देखना है कि क्या है, क्या अच्छा है, क्या बुरा। दोस्त है तो दोस्त है। अगर आपने ये मुंह से शब्द निकाल दिया तो फिर हो गया। मैं और रजत पिछले 27 सालों से, 28 सालों से हम लोग दोस्त हैं, 97 से हम लोग दोस्त हैं। तो वो दोस्ती आज तक चली आई। हम सोचते थे, कभी हम स्कूल जाते थे पैदल पैदल, और आज हम पूरे देश भर में जा रहे हैं। तो मैं बहुत मतलब लकी मानता हूँ इस बारे में कि ऐसा दोस्त मेरे साथ है। और दोस्ती सब कुछ है, दोस्त ही लोग सपोर्ट कर रहे हैं इस पद यात्रा में। जैसे बोला ना, अपने सपोर्ट कर रहे हैं, दोस्त सपोर्ट कर रहे हैं। साथ में मेरे बचपन का दोस्त है, मेरे एक दोस्त है आलोक, वो सपोर्ट कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में है वो।
जो भी उन कर सकते हैं, किसी से मिलाना, किसी से कनेक्ट करना। मेरा एक दोस्त है वक्कास, वो कनाडा में है, वो वहाँ से सपोर्ट कर रहा होता है। तो वो हम 3 दोस्त हैं बचपन से, मैं, रजत और वक्कास और आलोक भाई हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, कुछ नाम से छूट रहे हैं, अमित हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, अब नए लोग बन रहे हैं। तो मेरा दायरा बहुत छोटा है, लेकिन जो भी है बहुत सॉलिड है। तो सर मेरा ये मानना है कि पहली बात तो आप पे मुश्किल आई है, तो ऊपर वाला भी मुश्किलें उन्हीं के ऊपर डालता है जो व्यक्ति उनको सह पाए और उससे कुछ सीख पाए। तो अगर शायद आज आप बीमार नहीं पड़े होते तो आप आज यहाँ नहीं होते और इस आपकी सोच यहाँ तक नहीं चलती कि लोगों को मैसेज देना है। तो आई थिंक वो एक टर्निंग पॉइंट रहा आपकी ज़िंदगी का कि आपने उससे लेसन लिया, उस बीमारी से आप घबराए नहीं, उससे ओवरकम करा और लोगों तक अपना ये मैसेज पहुंचाया कि अगर आप बीमार हैं, परेशान हैं, तो आपकी परेशानी हटेगी ज़रूर, उसके लिए सॉल्यूशन ढूंढना है। और दूसरी चीज़, अपना सॉल्यूशन ढूंढ के अब पूरे इंडिया को आप अवेयर कर रहे हैं अपने इस मिशन से जोड़ने के लिए। तो सर उसके लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं और वी प्रे कि आपकी जो यात्रा है बहुत उसका मकसद पूरा हो और आपका जो संदेश है वो हर बच्चे तक, हर इंसान तक पहुँचे और उससे वो बेनिफिट ले। दूसरी चीज़ आपने बताया दोस्ती, तो रियली अगर ऐसे दोस्त हों तो जो जर्नी है, जो सफ़र रहता है उसमें इंसान सफ़र करता है। हिंदी का सफ़र है लेकिन इंग्लिश की सफ़रिंग उसमें आती है, क्योंकि सफ़र कभी भी आसान नहीं रहता। लेकिन उस सफ़र में अगर इतने अच्छे दोस्त हों तो वो जो सफ़रिंग है वो कम हो सकती है। तो ये 2 लेसन्स जो हैं मैं आपकी यात्रा से लर्न कर रही हूँ एंड आई प्रे कि आपकी यात्रा बहुत अच्छे से हो और आप जो मैसेज पहुँचाना चाह रहे हैं वो हर इंसान तक पहुँचे, स्पेशली हर बच्चे तक पहुँचे, क्योंकि हम एक ऐसी सोसाइटी चाहते हैं जो हेल्दी हो, हैप्पी हो और अपने ड्रीम्स को अचीव करे। सो थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग टू टेक्नो इंडिया ग्रुप पब्लिक स्कूल भोपाल और अपना मैसेज आपने पहुंचाया। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।